मैं तो कह रही जो गलत करता है उसको फांसी देना, उसको जीने का क्या हक है? कोई नहीं हक। हमें तो इतने सारे कांडे होते जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? उनको क्यों फांसी नहीं दिया जा रहा तुरंत? योगी नाथ का एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं वी समाचार, जो कि एक नए चैनल भारत राजनीति में बदल गया है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे नए चैनल भारत राजनीति को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि ऐसी कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए। तो कर लिया सब्सक्राइब? अभी तक नहीं किया? कर लो भाई, कर लिया? तो चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। तो जैसा कि ये बैकग्राउंड, जैसा कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं, ये लोकेशन तो आपको याद ही होगी। कुछ महीनों पहले यहाँ पर मीडिया कर्मियों की लगातार भीड़ थी, बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। यही वो कोचिंग सेंटर है जहाँ पर 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से लगातार प्रदर्शन चल रहे थे। तो आज हम यहीं पर मौजूद हैं और हमारा मुद्दा वही है, महिला सुरक्षा। क्योंकि महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है हमारे देश में अभी भी, जबकि कोलकाता रेप कांड के मामले में अभी तक संजय राय को कोई भी सज़ा नहीं हुई है। और वही नहीं, अभी तक लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंकड़ों की माने तो लगातार हर 20 मिनट पे एक रेप की घटना हो जाती है हमारे देश में। और 24 साल में मात्र 5 आरोपी ऐसे हैं रेप के जिनको फांसी की सज़ा दी गई है। निर्भया रेप कांड के बाद से रेप सज़ा का प्रावधान फांसी की दिया गया था, लेकिन 24 साल में सिर्फ 5 लोगों को ही फांसी दी गई है, जबकि रेप केसेस लगातार बढ़े हैं। तो आइए इसी मुद्दे को लेकर लोगों के बीच चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है और क्यों रेप घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और जब फांसी की सज़ा का प्रावधान है तो फांसी क्यों नहीं दी जाती है? आइए लोगों से जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ भैया मौजूद हैं। भैया, आपका शुभ नाम? संजय। संजय जी, भैया ये बताइए, लगातार महिलाओं पर लगातार शोषण हो रहे हैं, उन पर अत्याचार की जा रही है, जबकि सज़ा का प्रावधान फांसी है, फिर भी 24 साल में सिर्फ 5 लोगों को फांसी दी गई है। इस पर आप क्या राय रखेंगे? इस पर राय मेरा है गलत है, ये इनका एनकाउंटर किया जाए, योगी नाथ की तरह इनका एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ? हाँ, और योगी नाथ की तरह एनकाउंटर 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 से आपको क्या लगता है कि एनकाउंटर एकमात्र रास्ता है? यही रास्ता है, ताकि आगे अगली महिला को कोई सुरक्षित रह सके, अगली महिला के संग ऐसी घटना ना घटे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी आना चाहिए, लगातार भैया लोग बोल रहे हैं। भैया, आपका शुभ नाम? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद। जैसा कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, रेप की सज़ा का प्रावधान ये है कि फांसी दिया जाए, लेकिन 24 साल के अंदर सिर्फ 5 लोगों को ही फांसी दी गई है। हर 20 मिनट पर एक रेप घटना हो जाती है हमारे देश में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, गलत आदमी को सज़ा मिलने का अधिकार है और सज़ा मिलनी भी चाहिए। हमारी भी बहन बेटी है, इनकी भी बहन बेटी है, आपकी भी है, किसी की भी बहन बेटी है, सबके यहाँ इज्जत होती है। पर सज़ा और फांसी का तो होना ही चाहिए। ये मेरे समाधान से तो मेरा मतलब कहने का ये है, होना चाहिए। जबकि हमारे देश में भैया लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। नवरात्र में हम देवी को कन्या पूजन करते हैं, फिर जाके कहीं खाना खाते हैं। फिर ऐसे में उन्हीं लड़कियों के साथ ऐसी बदसलूकी होती है, ऐसे घटना होती हैं। ऐसा क्यों है हमारे देश में ये चीज़? देखिए, बेटियों का सम्मान करना, कन्या पूजा करना और कन्या खिलाना, उनके पैर छूना, उनका सम्मान करना, ये हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज है और इसको हमेशा करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं भी कन्या खिलाता हूँ, 21, 22, 25 कन्याओं को सबके पैर छूता हूँ, उनको धोता हूँ और सबको खाना खिलाता हूँ। जो भी मेरे से श्रद्धा होती है उनको अमाउंट भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से जानते हैं और उनकी राय लेते हैं इस पर। तो आगे चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक महिला मौजूद है। मैम, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और जबकि फांसी की सज़ा है, फिर भी फांसी नहीं होती आरोपी को। 24 साल में सिर्फ 5 आरोपी ऐसे हैं जिनको फांसी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह रही जो गलत करता है उसको फांसी देना चाहिए, उसको जीने का क्या हक है? कोई नहीं हक है। आप यहाँ पर दुकान लगाती हैं, कितने बजे तक दुकान लगाई? मैं तो नजफगढ़ से आती हूँ और सुबह 9 बजे आती हूँ। 9 बजे के बाद शाम को 8 बजे तक यहाँ रहती हूँ, फिर चली जाती हूँ। यहाँ पर आप 8 बजे तक लगातार दुकान लगाए रहती हैं,
इस दौरान आपको किन किन तरह की डर लगे रहते हैं कि क्या बदतमीजी हो जाए, क्या ना हो जाए? देखो भैया ये दुकान है, यहाँ पे अच्छे लोग भी आते हैं बहुत सारे, बहुत बदतमीजी भी आता है, कोई दारू पी कर भी आ जाता है, कोई ड्रामे करने के लिए भी आ जाता है, रास्ते में भी होती है दिक्कत। तो कई बार हम जाते हैं, इतनी रात हो जाती है तो खतरा बना रहता, तो कोई कुछ कहे ना, कोई पीछा ना लगाए, कोई डर तो लगी रहती है हमेशा। इस पर क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए कि जैसे कि इन लोगों के अंदर थोड़ा डर आ जाए, आप लोग सेफली आराम से घर, सुरक्षित घर जाएं, घर से आए? जैसे महिलाओं के साथ हो रहा है अत्याचार, कभी रेप, कभी कुछ भी हो रहा है ना, उनको सीधा मार्केट में लाकर उसको फांसी दे देना चाहिए। तो हाँ, तो इसलिए उसके बाद वो डरेंगे तो दूसरा बंदा डरेगा, तो हम ऐसे गलती करेंगे तो दोबारा हमारे को भी फांसी हो सकता है। आइए हमारे साथ ये भैया मौजूद हैं, भैया से जानते हैं। भैया, जैसे कि महिला सुरक्षा लगातार सवाल के घेरे में है, लगातार अपराध महिलाओं पर बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की सोच का वो है, अगर लोगों की सोच बदलेगी तो वही है। क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या पहल किया जाए कि लोगों की सोच बदले, लोग थोड़ा इन सब से बचे? ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, मर्दों को या जो भी बाकी लोगों को समझाना पड़ेगा कि मतलब औरत की सुरक्षा में सबकी सुरक्षा है। रेड लाइट एरिया होने के बावजूद ऐसे महिलाओं पर क्यों अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, जबकि रेड लाइट एरिया हमारे देश में मौजूद है, सेक्स वर्कर्स हमारे देश में मौजूद हैं, फिर भी महिलाओं पर अपराध के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? चलिए लीगल नहीं है ना, वो इलीगल ही चलता है। तो वो है कि पुलिस वगैरह के मतलब सेटिंग वगैरह होती है, उनकी जो भी रेड डिस्ट्रिक्ट एरिया है वो सब की, अगर लीगल हो जाएगा तो क्या पता कम हो, पर लीगल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडियन कल्चर में नहीं है ये सब, तो वही है बाकी। तो भैया, जैसे कुछ महीने पहले यहाँ पर लगातार बच्चों का, स्टूडेंट्स का प्रदर्शन चल रहा था, बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए थी उनको, उस पर क्या काम हुआ कुछ अभी तक? काम तो क्या ही है, मतलब सरकारी काम वो तो सुनते हैं नहीं कुछ खास, वही है। बड़े बड़े नेता आते थे, आम आदमी पार्टी के भी आए थे, कुछ और नेता पार्टी के भी नेता आए थे, तो उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, हाँ हो जाएगा, कुछ अभी तक उस पर काम दिखा आपको? कोई एक्शन तो कुछ कोई एक्शन नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं भैया, आइए और लोगों से जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जैसे कि हमारे साथ मैम मौजूद है। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा किरण नाम है। क्या हुआ? मैम, आप कहाँ से, यहीं आसपास से कहीं आती हैं या फिर कहीं दूर से आती हैं यहाँ पर स्टॉल लगाने? दूर से आती है, लक्ष्मी नगर से। ये आप ही की दुकान है? हाँ जी, मेरी दुकान। कितने बजे से कितने बजे तक की दुकान लगाती हैं? सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। रात के 11 बजे तक? हाँ। तो जब आप 11 बजे तक दुकान लगाती हैं तो आपको डर लगा रहता है कि हमारे साथ कोई बदतमीजी ना हो जाए? कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप यहाँ पर? कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी सुविधा नहीं है। क्यों डर नहीं लगा रहता? रात को रहते हैं तो बहुत सारे घूमते रहते हैं, लड़के घूमते रहते हैं, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि यहाँ पर बच्चे काफ़ी रहते हैं, लड़कियाँ काफ़ी तैयारी करने आती हैं, वो सुरक्षित नहीं है नहीं यहाँ पर। तो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल बना हुआ है, अपराध हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है देश में हमारे? अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, हमें तो इतने सारे कांडे होते जा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? उनको क्यों फांसी नहीं दिया जा रहा तुरंत ही? इतना तो होना भी नहीं चाहिए जितना लड़कियों के साथ हो रहा, लड़कों के साथ क्यों नहीं हो रहा? उनको भी तुरंत ही फांसी दीजिए। हमारा तो कहना ये है, तुरंत फांसी दी जाए, तुरंत ही फांसी दी जाए। बहुत गलत है, लड़कियों के साथ जो हो रहा है गलत है। अभी एक लड़की को डॉक्टर के साथ क्या था, उसने तो सबके लिए कर रही थी ना, वो तो सेवा तो कर रही थी। और उसी प्रकार आप लोग भी लगातार लोगों की सेवा करने यहाँ आती हैं, लोगों को खाना खिलाती हैं, लोगों को सर्विस देती हैं, तो इस दौरान आपको लोग आते हैं, कोई अलग अलग तरह के लोग आते होंगे, कितना सुरक्षित आपको लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है? अभी मेरी फैमिली रहती है, थोड़ा डर इस वजह से कम लगता है, और कई बार बदतमीजी हो भी जाती है, लड़के होते हैं बदतमीज, कभी कभी कर जाते हैं, फिर हमें भी जवाब देना आता है। हाँ, ये तो आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो इस सब को सह लेती हैं, चुप हो जाती हैं? उन महिलाओं को नहीं सहना चाहिए, नहीं सहना चाहिए, उनको भी जवाब देने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। का शुभ नाम? सौरभ। सौरभ जी, लगातार महिलाओं पे ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अपराध, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो यही है कि सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में इंगेज हो जाती हैं। बेसिकली ये होना चाहिए कि सॉल्यूशन निकलना चाहिए।
ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस के टाइम पे भी होता है, बीजेपी के टाइम पे भी होता है, ममता बनर्जी के टाइम पे भी होता है, हर जगह ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बट फाइनली सॉल्यूशन क्या है उस पर डील नहीं हो रहा है। जैसे कि बहुत बार ये भी मेजर्स बताया जाता है कि एक अलग से एक होता है ना, एक टीम रहना चाहिए, स्पेशली वुमेंस टीम, जो कि सारी चीज़ों का तुरंत टास्क फोर्स जैसा इम्प्लीमेंट किया जाए और स्पीडी रिकवरी किया जाए। आई थिंक स्पीडी ट्रायल हो, जस्टिस मिले तुरंत, क्योंकि सारी केसेस पेंडिंग में जा रही हैं, इतने सारे अपलोड मतलब केसेस पे केसेस पड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके कारण से आई थिंक हो रहा है। जैसा कि आपने बताया स्पीडी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई की मतलब व्यवस्था की नहीं गई है, सब व्यवस्था है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जब केसेस जाते हैं वहाँ भी लंबे चलने लगते हैं। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ही क्या है? अब जैसा आपने कहा कि लगा केसेस तुरंत वो होने चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई होती ही तो नहीं, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। तो वही तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना। आई थिंक ये मोर ऑफ द केस है कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कर रही है इस चीज़ से रिगार्डिंग। कोर्ट तो अपना काम कर ही रहा है, अगर केसेस पेंडिंग में हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट्स में जजेस का एक होता है ना नियुक्ति आप ज़्यादा कर लो, या फिर स्पीडी रिकवरी के लिए और ज़्यादा कोर्ट्स आप खोलो, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप खोल दो जहाँ पे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रही हैं। आप तो आपके पास हर एक डेटा है, गवर्नमेंट के पास हर एक डेटा है, कहाँ पे ज़्यादा केसेस हो रही हैं, कहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो इस रिगार्डिंग चीज़ें हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि अभी तक हुआ है। इवन निर्भया कांड में भी ऐसे ही हुआ था 2014 में कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी क्या ही हुआ, फिर से केसेस बढ़ ही रहे हैं, 90 रेप्स पर डे का हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि अभी भी सॉल्यूशन हुआ है, और ये पॉलिटिसाइज ही हो जाता है फाइनली कि देखिए कि ममता बनर्जी को हटाओ या फिर मोदी को हटाओ या फिर राहुल गांधी को हटाओ। बट द थिंग इज़ कि सारों को मिलके एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि फाइनली करना क्या है ना, कि एक साथ में आके, जैसे कि हम जब इंटरनेशनल कोई भी होता है कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे हम सारे लोग सारे पॉलिटिशियंस मिलके एकजुट होके काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी ऐसी ही चीज़ें होनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक अभी भी ऐसा कुछ हो रहा है। आपने निर्भया कांड की बात की, निर्भया कांड के बाद से प्रावधान ऐसा कोर्ट के द्वारा आ गया था, कैसे रूल बना दिए गए थे कि हर आरोपी को फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए, लेकिन 24 साल के में ऐसा आंकड़ा आया है सिर्फ 5 ऐसे आरोपी हैं, रेप आरोपी हैं जिनको फांसी की सज़ा हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसा क्यों है? देखिए सज़ा की बात तो अलग है, आई थिंक पनिशमेंट अगेन वो लेजिस्लेटिव मैटर ही है कि कैसे आप कानून में चेंजेस ला रहे हैं, कि पनिशमेंट कितना ज़्यादा एक्सट्रीम होना चाहिए। कई केसेस में आप जान ही रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसा है कि सीधा फांसी दे दिया जाता है या फिर सीधा मार ही दिया जाता है, इवन पब्लिक रोड्स में, लाइक सऊदी अरेबिया वगैरह और भी अदर कंट्रीज़ हैं। बट वही है ना कि महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि हम एक कान के बदले दूसरे कान नहीं ले सकते हैं। वी हैव टू इम्प्रूव द मेजर्स सो डैट कि वो सारी चीज़ें चेंज हो सकें। हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, हमें थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि हम कैसे एजुकेट करें, कैसे अवेयर करें लोगों को कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कितना ज़्यादा हम चीज़ें चेंजेस ला सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो कि मॉरलिटी और एथिकल प्रिंसिपल्स को एक होता ना इंसेंटिवाइज करे, थोड़ा इन्हेंस करे लोगों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो भैया यहाँ पर कुछ महीनों पहले राउस कोचिंग सेंटर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। यहीं बैठकर, यही वो जगह है जहाँ पर बच्चे बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो बड़े बड़े मीडिया कर्मी भी आते थे, मीडिया चैनल्स भी आते थे और बड़े बड़े नेता भी आते थे। तो क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई जो आप लोग की मांग थी? बात तो वही है ना कि फिर पॉलिटिसाइज हो जाता है ना, कि आप सब अपनी रोटी सेकने आते हैं। बेसिकली तो यही हो रहा है कि जो भी अगर कोई मैटर आता है तो सारे पॉलिटिशियंस साथ हो जाते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट आप देखिए फिर भी क्या हो रहा है, हल्का सा भी बारिश होती है और फिर पूरा फ्लडेड हो ये हाल है मतलब। सेम हाल है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बेसिकली म्यूनसिपल अथॉरिटी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक कि इतना काम की है कि सारे सीवेज को हटा दिया जाए रेगुलर बेसिस पे। ये सब भी नहीं हुआ। और फाइनली ये भी है कि एक्चुअली ये हब हो चुका है और ओवर पॉपुलेशन के कारण से, ओवर डेंसिटी के कारण से भी सीवेज उतना अच्छे से क्लियर नहीं भी कर पाएगा। कोई भी अथॉरिटी को प्रॉब्लम होगा ओवर डेंसिटी के, ओवर क्राउडेड की वजह से, जो भी आपको दिख भी रहा है। भैया लाइब्रेरी वगैरह जो फीस थी उसमें अभी भी बढ़ोतरी वही है या फिर कुछ कम हुआ है कि चल? लाइब्रेरीज तो थोड़ी बंद हुई हैं, मतलब एक्चुअली जब से ये थोड़ा रेगुलेशन दिखा है तो लोग डर तो गए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, तो उस टाइप के कारण से बंद होने की वजह से फीस भी बढ़ी थी काफ़ी। तो उसमें क्या दिक्कत है? अभी भी वही फीस है, बढ़ी हुई है या फिर कुछ कम किया गया है आप लोग के लिए? नहीं, वैसा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड सप्लाई का गेम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जो
अब रेगुलेशन के कारण से, तो उसके कारण से ऑब्वियस प्राइस तो इंक्रीज़ होगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना लोगों की क्या राय थी, क्या उन्होंने बात कही, और कुछ महीने पहले यहाँ पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उस पर भी अभी कोई भी सुरक्षा व्यवस्था देश में हमारे है ही नहीं। तो क्या ये सरकार और हमारा लेजिस्लेटिव कल्चर इतना ख़राब हो गया है कि कोई कार्रवाई सही ढंग से हो नहीं पाती है? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, और हमारा सवाल ऐसे ही लगातार बना रहेगा और लोगों से इसका जवाब ढूंढता रहेगा। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए भारत राजनीति। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं शिवेश पांडे।